So today we are going to start what is the application of dimensional analysis. Dimensional analysis का application मतलब इसको हम लोग कहां और किस चीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो है इसका करेक्शन या फिर सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल बताया था कि 1 न्यूटन में कितने, आप क्या बोलते हैं, दिस इज एसआई यूनिट, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 बताया था ये। Yes sir. ये जो हमारा यूनिट है दैट इज इन एसआई यूनिट एंड दिस यूनिट इज इन सीजीएस यूनिट। So what we can do, we can convert any unit, we can convert any unit from one system to another with the help of dimension. Dimension की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक मिनट, एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल लिया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। अगर मैं आपको एनर्जी वाला भी बताऊं तो हमने एनर्जी के लिए लिखा था 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ, राइट। ये तो हमने निकाला था। हाउ टू कन्वर्ट एसआई टू सीजीएस इन डायमेंशनल एनालिसिस या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला से इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग डायमेंशन से, ठीक है। नाउ जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा फोर्स का यूनिट हमें एसआई में मालूम है और इसे हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, जल्दी बताओ। MLT minus 2. MLT minus 2. This is the dimensional formula for force. Any problem in that? No sir. No sir. अब दोस्तों कैसे यूज करेंगे इसका। Suppose we are converting 1 Newton to I think here it is dyne. Okay, so we are using the same concept that N1U1 is equals to N2U2। बताया था ये या नहीं बताया था? कल की क्लास में सबसे पहले आपको यही बताया था N1U1 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीज होता है, क्या होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है इसका यूनिट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पे यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT टू द पावर -1। तो यहाँ हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं, ये 1 है, यूनिट 1 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे M1 L1 और T1 और T का पावर कितना है -2। कोई प्रॉब्लम? No sir. सर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम है। अब यहाँ पे देखिए ये डाइन है, डाइन भी क्या फोर्स होता है, क्या डाइन भी फोर्स होता है? Yes sir. डाइन फोर्स होता है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट विल बी M2 ले लो, यहाँ पे L2 ले लो और T2 ले लो -2। कोई प्रॉब्लम? No sir. अगर हमें निकालना क्या है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट N2। अगर N2 कैलकुलेट करना है तो इस पूरे चीज को इधर ले आओ, तो N2 कैन बी रिटन एज, इधर क्या बचेगा, आई थिंक इधर बचेगा M1 अपॉन M2, राइट, और क्या बचेगा L1 अपॉन L2, और क्या बचेगा T1 अपॉन T2, और इसका पावर कितना हो जाएगा -2, और इन सब का पावर कितना होता है 1 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? राइट साइड वाला चीज सारा हमने लेफ्ट साइड में ले गया, यहाँ पे सिर्फ बचा N2। बोलिए कोई प्रॉब्लम? No sir. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैन यू टेल मी
ये जो हमने यूनिट ले रखा है ये m मास का यूनिट है, और ये कौन सा सिस्टम है, CGS, सॉरी SI, और ये कौन सा है, CGS। अब मुझे बताइए SI में हम लोग क्या यूज करते हैं मास के लिए, केजी। केजी। Yes, sir. यस सर। और M2 क्या है, CGS में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. सिमिलरली No, sir. लेंथ के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, CGS में लेंथ के लिए मीटर, मीटर। और सॉरी SI में मीटर और CGS में सेंटीमीटर। टाइम दोनों जगह क्या होता है, सेकंड और पावर -2। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या No, इसमें sir. किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा नो सर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, आपका N2 आ जाएगा। N2 देख लो क्या आएगा, N2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा केजी है, केजी को ग्राम में लिख देना जरा, केजी को ग्राम में लिखो तो आप बोलोगे सर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे ग्राम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीटर है तो आई कैन राइट 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1, जिसका पावर क्या होगा, -2। ये 2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. अब यहाँ पे देखिए ये ग्राम कैंसिल, ये ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, 1 का पावर -2 है, ये 1 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4 5, 10 मतलब 10 पे 5 0 लग गया, और 5 0 लग गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर 5। क्या यही था हमारा आंसर? Yes, sir. Yes, क्या sir. Yes, यही sir. हमारा आंसर था कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, था या नहीं था बेटा? Yes, sir. तो हमने निकाला कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों फोर्स है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। समझ में आ गया? Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा, तो पहला हमारा डायमेंशन था टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर। एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी वन फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी हैव दिस हाउ टू कैलकुलेट। मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया, ठीक है। किसी को और कोई पूछना है, बताओ। दोबारा बताइए, बीच में थोड़ा मिस हो गया है। क्या? दोबारा बताइएगा, नेटवर्क वैसे मिस हो गया है। बेटा मैं बताइए, रिकॉर्डिंग भेज नेटवर्क वैसे दूंगा, मिस हो यश गया है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। नाउ तो सबसे पहला कन्वर्जन था हमारा किसी भी यूनिट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट अस टेक एग्जांपल कैपिटल जी। लेट अस टेक एग्जांपल कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, किसी को याद है? कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका यूनिट मुझे मैं याद नहीं आ रहा यार, 6.67 इंटू, चलो ये नहीं मालूम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the value of acceleration due to gravity in CGS units या फिर in CGS system? CGS system में acceleration due to gravity की वैल्यू क्या होगी? क्या मुझे कोई भी बता सकता है? ये तो आपको मालूम है, acceleration due to gravity is 9.8 in SI system। SI system तो CGS सिस्टम में क्या होगी जी की वैल्यू, क्या कैलकुलेट कर सकते हो?
Yes, sir. बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। 980 cent. 980 सेंटीमीटर पर 980। सेकंड। आपने डायरेक्ट क्या किया होगा, सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर दिया होगा, राइट? यस सर। लेकिन अगर आपको डायमेंशन में देखो, यस बेटा छूट गया था, यहां से आप देख सकते हो, अगर डायमेंशन से यूज करना है तो यू कैन राइट n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। सीजीएस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.8। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m नहीं आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी lt टू द पावर -1। होगा या नहीं होगा? lt टू द पावर -2 होगा ना, एक्सेलरेशन है बेटा, Yes, sir. राइट? तो आई कैन राइट L1 T1 टू द पावर -2। इधर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ये भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, इधर सीजीएस यूनिट में भी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं L2 T2 टू द पावर -2। तो यहाँ आप निकाल सकते हो N2 का वैल्यू, डायमेंशन की हेल्प से बता रहा हूं। इट विल बी 9.8। सिंपल है, इधर ले जाओ, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, और इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी T1 अपॉन T2। इट विल बी T1 डिवाइडेड बाई T, पावर -2, इधर पावर 1 है। अब ये देख लो 9.8 है, यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज होगा? मीटर का। तो आप यहाँ लिखोगे मीटर, यहाँ क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखोगे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो N2 का जो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 9.8 इंटू 100 कर दोगे तो इट विल बी 980। किस यूनिट में आएगा ये? 980 किस यूनिट में आएगा? इट विल बी CGS, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। तो sir. ये सिंपल सा एक एग्जांपल था, so that you can convert from one system of units to another system, right? चलिए, अब हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है, ये दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे हैं, कौन चला गया क्लास से? चलिए कोई बात नहीं। गुरमीत बेटा समझ में आ रहा है? ओके। Yes, sir. चलिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन यू विल से कि टू चेक द डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन फॉर्मूला या फिर गिवन फिजिकल रिलेशन। अगर आपको कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, फिजिकल रिलेशन मतलब कोई भी फॉर्मूला दिया है, तो आप चेक कर सकते हो वो फॉर्मूला सही है या फिर नहीं है। यू कैन चेक द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। देखो कैसे, देखो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके पीछे जो प्रिंसिपल होता है बेटा, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, what is this principle of homogeneity? Let me give you an example. ठीक है? What is principle of homogeneity? अब अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद होगा, that is v is equals to u plus at। क्या ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्या ये Yes, फॉर्मूला sir. याद है या नहीं याद है? याद है? Yes, sir. 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आते हैं ये पढ़ते। अब देखिए, मैं सबका डायमेंशन लिख रहा हूं। बेटा इसका डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? क्या ये वेलोसिटी है? क्या ये फाइनल वेलोसिटी है या नहीं है? अगर ये वेलोसिटी है, क्या इसका डायमेंशन होगा lt टू द पावर -1? बोलिए यस। और ये u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर इसका डायमेंशन लिखोगे, इसका भी डायमेंशन कितना होगा? lt टू द पावर -1। यस और नो? Sir.
Yes, sir. अगर आप इन दोनों का डायमेंशन लिखेंगे, इन दोनों का डायमेंशन देखो ना, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखोगे तो शायद होता है LT⁻², और LT यहाँ to पे the power टाइम minus है, और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को No, कोई sir. भी प्रॉब्लम No, है sir. इसमें? तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का साथ में डायमेंशन कितना आ जाएगा? क्या ये भी LT⁻⁻1 आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या यहां से क्या मिलता है, क्या देख रहे हो कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, क्या तीनों का डायमेंशन सेम है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. या sir. फिर आप ये भी कह सकते हो, क्या LHS और RHS इक्वल हैं, और उन LHS और RHS का डायमेंशन दोनों का इक्वल है क्या? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. sir. बेटा, अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो या फिर कोई भी फिजिकल रिलेशन लिखते हो, अगर वो सही है, इसका मतलब उसका हर साइड का जो डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इफ यू आर यूजिंग दिस सिंबल इक्वल टू, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन और लेस देन, अगर आप ये कितने सिंबल हो गया, 5 सिंबल हो जाए, इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी क्वांटिटी होती है उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर डायमेंशन शुड बी सेम, डायमेंशन शुड बी सेम। दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? अरे बेटा, अगर इक्वल टू लगा रहे हो, सपोज इफ आई एम राइटिंग 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3000 मीटर, क्या ये सही है? 3 किलोमीटर इज इक्वल टू Yes, sir. 3000 किलोमीटर, सही है या नहीं सही है? सही है सर। सही अब है, sir. बताओ, Yes, sir. इधर का डायमेंशन क्या होगा? इधर का डायमेंशन क्या, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन L है, और ये भी मीटर है, लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या है, L है। तो अगर डायमेंशन इक्वल है तभी तो आप इसको इक्वल कह सकते हो। आप ये नहीं लिख सकते हो 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3000 आप ग्राम लिख सकते हैं क्या हम लोग? इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? No, No, sir. ऑब्वियसली No, बात है बेटा, ये कैसे सही हो सकता है यार? दिस इज लेंथ एंड दिस इज मास, वी कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, we cannot compare two different fundamental quantities. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? रश्मि? No, sir. No, No, sir. sir. नाउ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिर आपको कोई फॉर्मूला दिया है वो सही है या फिर सही नहीं है। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लिखा, लेट अस टेक एग्जांपल। मैंने लिखा कि एनर्जी कैन बी रिटन एज force into velocity, F dot V. Let us check this. Energy can be written as force into velocity. Is this relation correct or not? क्या आप मुझे बता सकते हो ये रिलेशन सही है या फिर सही नहीं है? यहां पे बेटा E is given to you energy. E is energy, F is force and V is velocity. Can you tell me this formula is correct or not? बेटा सोनाक्षी, नेट प्रॉब्लम आ रही है क्या, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपके? Yes, sir. बेटा मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आज की क्लास का, ठीक है? जितना भी आपका मिस हुआ है यू कैन सी इट फर्दर।
Okay, tell me this formula is correct or not? बोलो बेटा, ये फॉर्मूला सही है या सही नहीं है? क्या हुआ? सॉल्व करूं? राहुल, अरे मेरी आवाज तो आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब आप इसको कैसे चेक करोगे? सबसे देखो, डायमेंशन का यही काम होता है, कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिर फॉर्मूला सही है या फिर सही नहीं है, आप इससे चेक कर सकते हो। देखिए कैसे, ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन बोलो। ml to the हाँ ml to मुस्कान, the power 2 t minus 2. ml to t to the power -2, यही होता है। Yes, sir. Yes, अच्छा, Yes. यहाँ पे ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t to the power -2, होता है या नहीं होता है? Yes, sir. होता है राहुल। Yes, और sir. ये सेकंड क्या है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन होता है lt to the power -1। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे m, यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर, और t टू द पावर कितना आ जाएगा? -3. -3. क्या दोनों साइड का, ये आपका LHS हो गया और ये RHS हो गया, क्या दोनों साइड का डायमेंशन सेम है? No, sir. No, sir. Then No, this sir. formula is wrong. No, sir. Then this formula is wrong. Simple, simple. This formula is wrong. Am I right or not? Yes. Yes, sir. So Yes, this sir. is the second application. कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर रिलेशन दिया है, वो सही है या नहीं सही है, आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर याद हो, W is equals to F dot S, यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज हैं? आपको W दिया है वर्क, ठीक है, F is force and S is displacement. Can you say that this formula is correct or not? चेक करो ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, चेक करके, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट यूजिंग डायमेंशंस? Correct है, sir. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, आ गया सबका बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आ गया है तो आप कोई भी फॉर्मूला चेक करके बता सकते हो सही है या नहीं सही है। यहाँ पे देखिए, ये वर्क डन है, इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है ml स्क्वायर t टू द पावर -2, राइट? फोर्स का अभी डायमेंशन मैंने बताया, इट विल बी ml t टू द पावर -2, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है l, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात आ जाएगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2। सही है ये फॉर्मूला? सही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया, Yes, sir. sir. Yes, sir. One last question. Time period of a simple pendulum t is equals to 2 pi under root of L upon G. Time period of a simple pendulum is equals to 2 pi under root L by G. Is this physical relation correct or not? यहाँ पे t क्या है? टाइम है, L क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, एंड G is acceleration due to gravity. लो, acceleration due to gravity. तो मुझे बताइए, this is the time period for a simple pendulum. सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला आया। बताओ ये फॉर्मूला सही है या फिर नहीं? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट और नॉट? Correct है, sir. करेक्ट है? Yes, sir. अभिमन्यु, सोनाक्षी, रेहान,
इस चैप्टर के नोट्स दे दिए आपको या नहीं दिए मैंने? दे दिए। दे दिए। क्या एक्सरसाइज मिला है आपको या नहीं मिला है? यस सर, मिल। यस सर। एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू किए या नहीं किए? यस ये चलो ठीक है, डाउट्स देख लेंगे हम लोग। तो आपको क्या चेक करना है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टाइम पीरियड है गुरमीत, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा? कैपिटल टी। बेटा शुभम समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये देखो 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट होता है पाई, पाई एक वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर अगर आप देखोगे लेंथ है तो इसका डायमेंशन हुआ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है l t to the power -2। Am I right or not? करेक्ट? यस ये सर। कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/t⁻²। अब ऊपर ले जाओगे तो इट विल बी 1t², रूट के साथ ये आ जाएगा। तो फाइनली राइट साइड का भी डायमेंशन देखो t आया, लेफ्ट साइड का भी t आया। क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है? सही है सर। सही है समझ में सर। आ गया? तो क्या इससे आप Yes, कोई भी sir. फॉर्मूला चेक कर सकते हो या नहीं कर चेक कर सकते हो? कर सकते हो ना? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, तो ये एग्जांपल आपको दिया था, यही मैंने आपको करवा भी दिया एक बार। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन। व्हाट डज दिस थर्ड एप्लीकेशन से? थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब कह रहा है कि आप फिजिकल रिलेशन भी निकाल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, मतलब आप फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। यू कैन डिराइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यू कैन डिराइव फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। देखिए कैसे करेंगे वो। The third application is we can derive relationship between two physical quantities with the help of dimension। हम कोई भी फॉर्मूला डायमेंशन से निकाल सकते हैं, सब नहीं निकाल सकते लेकिन कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग। किससे मिलना है? भरत सर ना? हाँ, एक मिनट। Now let's start to derive the relation between two physical quantities। देखिए जैसे कि suppose if question is example is given to you that time period of a simple pendulum, आप लिख सकते हो depends on, time period of a simple pendulum depends on its length and depends upon its length and acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो। फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड कर सकते हो। देखो फॉर्मूला हमें मालूम है, कैसे आता है वो हम लोग डायमेंशन से निकालेंगे बेटा। ठीक है, एक बार ट्राई करो। मैं
देखो बेटा कैसे करेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला। देखो क्या कह रहा है इसमें, हाँ कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे और दूसरा किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, यही कह रहा है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. आप देखो क्या करोगे, आप बोलोगे ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इट डिप, सॉरी पीरियड की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड कर रहा है दो चीज पे। लेट अस टेक इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज लेंथ, मैं कह रहा हूं ये दो चीज के प्रोपोर्शनल है, एक लेंथ और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही चेक करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों साइड्स का डायमेंशन लिखिए, अब दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखते हैं। इस साइड का डायमेंशन क्या है, टाइम पीरियड कैपिटल टी लिख दिया, लिख दिया, बोलो। Yes. अब हमने अब यहाँ पे इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लिख दो, के इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लिख सकते हैं। लेंथ, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या कैपिटल एल होगा बेटा, होगा, Yes. यस सर। Yes, sir. यस और नो। और Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होगा वो एल टी टू द पावर -2 होगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो हाँ सर। No, sir. शुभम बेटा, गोल्डी, सुमित, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाउ तो ये देखो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेट अस सपोज लेंथ का पावर a है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b है। अब ये पावर देखो नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव में आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही पावर निकालते हैं हम लोग, लेंथ का पावर a और एक्सेलरेशन ड्यू टू पावर b। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर आप a और b का वैल्यू निकालना आ गया आपको, देन यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। देखिएगा कैसे, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड रखा, यहाँ पे कांस्टेंट k है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो l का पावर a आ जाएगा, इसमें देखोगे तो l का पावर b हो जाएगा और t का पावर हो जाएगा -2b। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे टाइम पीरियड है, ये कांस्टेंट k है, तो यहाँ पे l का टोटल पावर कितना है, a और b, टोटल पावर कितना हो जाएगा लेंथ का, a प्लस b। एनी प्रॉब्लम और नॉट? बोलिए। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, पावर्स ऐड कर दिया। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम का कितना पावर है इस साइड, -2b। बोलो। यस सर। अब क्या Yes, करेंगे, अगर ये फॉर्मूला सही है बेटा, अगर ये फॉर्मूला हमारा सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes, Yes, sir. sir. अगर आप Yes, लेफ्ट साइड में देखोगे, लेफ्ट साइड में m कितना है, 0 है, l 0 है और t कितना है, 1 है, यही है ना? Yes, अगर यहाँ पे Yes, कुछ नहीं है sir. इसका मतलब 1 है या नहीं है? और अगर राइट साइड में देखोगे m है, यहाँ पे नहीं है, तो m ऑलरेडी 0 है, लेकिन l की जगह क्या है, l का पावर है a प्लस b और t का पावर कितना है, -2b। अब क्या करो, अगर ये फॉर्मूला सही है तो दोनों साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, तो व्हाट यू विल से, m का पावर को m के पावर से इक्वेट करो, l का पावर को l से इक्वेट करो और t का पावर इससे इक्वेट करो। कर सकते हो? तो व्हेन यू विल इक्वेट, अगर आप जैसे इक्वेट करोगे तो आप वैसे ही बोलोगे a प्लस b will be equals to 0 and -2b it will be equals to 1। am I right or not? क्लास एंड होते ही दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फ्रॉम हियर। बोलो। A की 1/2, B की -1/2. अगर आप यहां से b का वैल्यू निकालो गुरमीत बेटा, b का वैल्यू कितना है, -1/2 आया क्या?
आया? Yes, sir. और a का वैल्यू कितना आया? 1/2 आया। 1/2. बोलिए बोलिए बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो हमारा जो फॉर्मूला कहता है, देखिए टाइम पीरियड जो होगा वो k होगा, वो लेंथ के कितने पावर पे डिपेंड करता है? a, मतलब l का पावर इस पे कितना है? l का पावर बेटा कितना है? a है,